क्या तक शक्ति है, ताकत है? आपके पास है, आपके पास है, आपके पास नारायण हरि परमात्मा की दी हुई आंखों की शक्ति है। अगर आप जस की तस इस आंखों की शक्ति को देखेंगे तो सामने वाला जस की तस दिखाई देगा। इन आंखों से आप बुरी निगाह से देखेंगे इनको, जो आपकी बहन बेटियां हैं, इनको बुरी निगाह से देखेंगे तो जूते पड़ेंगे, बचेंगे क्यों? शक्ति तो है, परमात्मा ने दी है, उसका आप दुरुपयोग करो। और इन आंखों की शक्ति से आप इनको देवी स्वरूपा देखेंगे तो आपको सकारात्मक आशीष मिलेगा। दोष इन आंखों में नहीं है, दोष आंखों में नहीं है। आंखों की शक्ति आपको मिली हुई है, लेकिन आप आंखों की शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, और सदुपयोग करेंगे और चलते रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। सबके पास कानों की शक्ति है। इस हाड़ मास के पुतले में नारायण साकार हरि परमात्मा ने कानों की शक्ति दी है, हम आप सभी जानते हैं। अगर आप सुपर खां को सुनोगे तो लंका तबाह हो जाएगी कि भैया वो वनवासी है, उनके पास एक पत्नी है, बहुत सुंदर है, वो तुम्हारे लायक है। गड़बड़ हो गया। सुपर खां की बात सुनकर अपहरण किया, ऐसा लेख कहता है। इकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुलवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। कानों की शक्ति होगी, जुबान की शक्ति जीती आपको। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो, तो प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, दंगा फसाद नहीं होगा। और आपने इसी जुबान की शक्ति से मां बहन की गाली दे दी तो महाभारत होगा, बचेगा। शक्ति तो आपके पास है। और कहां तक गाथा करेंगे? जिस्मानी ताकत आपके पास है, सदुपयोग करोगे प्रणाम। जहां राजा रानी जिस कक्ष में शयन करते थे, आराम करते थे, सफाई झाड़ू पोछा के लिए उस नई नौकरानी को भेजा गया। जब राजा रानी के रूम को, कक्ष को देखा नौकरानी ने, उसका मन विचलित हो गया, मुंह में पानी आ गया कि जिस पलंग पर राजा रानी शयन करते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं बैठ के देखूं। जैसी नौकरानी के मन ने नहीं माना और बैठी, वैसी रानी साहब आ गई। उन्होंने चार से जो कुछ था उल्टा सीधा कहा। तुरंत राजा को सूचना दी, राजा आए। राजा ने कहा क्या बात है कि ये नौकरानी नहीं है, वो तो छुट्टी गई है। जिस पलंग पर हम लोग शयन करते हैं उस पर बैठी थी। पूछा राजा ने कि ऐसा किया कि हाँ, तो 20 चाबुक मारने की सजा सुना दी। बड़ा रहस्य। जब सजा सुना दी, अब नौकरानी पर चाबुक पड़ रही है। जो वस्त्र पहने हुए हैं, चाबुकों की चोट से, धमक से वस्त्र भी फट रहे हैं, चमड़ी भी फट रही है, मांस लटक रहा है, लहू खून बह रहा है, और नौकरानी हंसती जा रही है, हंसती जा रही है, हंसती जा रही है।
ये सीन देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बड़ी निर्लज्ज है, इसकी हड्डी तक दिखाई दे रही है, मांस लटक रहा है, लहू निकल रहा है और ये हंसती जा रही है। जब 20 चाबुक की मार सजा पूरी हो गई तब राजा ने कहा तू बड़ी निर्लज्ज है, बता हंस क्यों रही थी? तो कहा कि राजन ये मत पूछो मैं क्यों हंस रही थी, अगर आप ये पूछोगे मैं क्यों हंस रही थी तो आपको हृदय गति बढ़ जाएगी या हार्ट अटैक हो जाएगा, ये बता। और राजा का हुक्म। तो नौकरानी ने कहा मैं तो क्षण मात्र के लिए पलंग पर बैठी, मेरी ये दुर्गति हो रही है, हंस हो रही थी कि राजा रानी तो रोज लेटते हैं, इनकी महादुर्गति होगी, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। जब मैं नहीं बच पाई तो ये भी बचने वाले नहीं। आराम का समय नहीं है, कर्म का समय है, काम का समय है। विवाह को सुदृढ़ रखो, मजबूत रखो, स्वच्छ रखो। आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता की तरफ इशारा करते हैं। ये जो मौका मिला है, आपको जो वक्त मिला है, समय मिला है, ये निस्वार्थ है, अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। समझदार महापुरुष हैं, एक शब्द को ही पकड़ लेते हैं, कर्म में डालते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। आस तुमसे लगाई हरि जी, अब तो ले लो हरि जी खबरिया। आस तुमसे लगाई सवरिया, अब तो ले लो हरि जी खबरिया, अब तो ले लो हरि जी खबरिया। तो बोलिए नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो नारायण साकार हरि जी की जो आज की वाणी है, आपको पता ही है कि हम सोशल मीडिया से ही लेते हैं। अगर आप सुन चुके हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि ये नहीं, कहीं कहीं कमेंट आ जाते हैं कि ये तो हमारी सुनी हुई है। तो देखिए, ये सुनी हुई हो या ना हो, परमात्मा की वाणी जितनी बार आपकी माइंड में जाएगी उतना ही आपको कामयाबी दिलाएगी। प्रभु का बार 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 हम नाम लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपनी गलती हर जगह संभालने का एक रास्ता मिलता चला जाएगा। हमारे परमात्मा का नाम ये नहीं कि पुराना हो चुका है या पुरानी हो चुकी है वाणी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट ऐसा ना करें। हाँ, पर आपने वाणी सुन चुकी है तो आप स्किप कर सकते हैं, और नहीं सुनी है तो आपको सुनने में कोई हर्ज नहीं जाता। परमात्मा का बार बार ध्यान धरने से हमें कुछ मिलेगा ही, घटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे भैया प्यारी बहनें, हमारे परमात्मा की वाणी ध्यान से सुनिएगा। अगर सुन चुके हैं तो स्किप कर दीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अगर ज़्यादा बोल गए तो हमें माफ़ कीजिए भैया जी, बहन जी। अगर कोई भी गलती हो इसे क्षमा कीजिए अपनी बहन समझकर। तो चलिए एक बार प्रेम से बोलते हैं, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय।